और तीसरा है सत्यम वृहद ऋत। ऋत, सत्यम वृहद ऋतम। ऋत का मतलब वेदों में कई जगह ऋत का मतलब सत्य आया है, लेकिन कई जगह ऋत का मतलब आया है निश्चल व्यवहार, निष्कपट व्यवहार हमारा हो। समस्या क्या है, आप आर्य समाज में लगा लो या किसी भी छोटी संस्था में लगा लो या बड़ी संस्था में लगा लो या परिवार में लगा लो या समाज में लगा लो या राष्ट्र में लगा लो, जब हम कपटपूर्ण व्यवहार करते हैं तो हमारी ऊर्जा एक दूसरे को ही कमजोर करने में लगी रहती है। हमारी शक्ति उस संस्था को उठाने में नहीं, उस परिवार को उठाने में नहीं, उस समाज को उठाने में नहीं, उस राष्ट्र को उठाने में नहीं, अपितु एक दूसरे को नीचा दिखाने में, एक दूसरे को कमजोर करने में, एक दूसरे को गिराने में हमारी ऊर्जा समाप्त होती रहती है। और वो संस्था या वो परिवार जहां हम रहते हैं वो धीरे धीरे कमजोर हो जाता है। जब कोई भी गाड़ी चल रही है और उसमें एक ही दिशा में सभी जोर लगा रहे हैं तो निश्चित रूप से वो चलेगी, और चार आदमी उसको आगे की तरफ धकेल रहा है और एक आदमी ही पीछे की तरफ धकेल रहा है, तो आप समझ जाइए कि वो कम से कम दो व्यक्तियों की शक्ति का ह्रास कर रहा है, तो उसे ठेलने वाले मात्र एक व्यक्ति बचा। आपने देखा होगा बड़े बड़े गुरुकुल बने थे हमारे यहाँ, आज धीरे धीरे वो खंडर हो गए। वहाँ बहुत थोड़े बच्चे हैं। बहुत सारी संस्थाएं आपने देखी होगी कभी भव्य रूप में चल रही थी, वहाँ हजारों लोग आते थे, लेकिन धीरे धीरे वो कमजोर हो गई। आपने देश में भी देखा होगा बहुत सारे राष्ट्र, बहुत सारे देश कमजोर हो गए, टूट गए, वहाँ अराजकता फैल गई, क्योंकि पक्ष और विपक्ष एक दूसरे को ही नीचा दिखाने में लग गया। देश के प्रति उनके क्या कर्तव्य है उसकी तरफ उनका ध्यान ही नहीं रहा, बल्कि एक दूसरे की टांग कैसे खींचनी है, एक दूसरे को गिराना कैसे है, एक दूसरे को कमजोर कैसे करना है, स्वयं सत्ता कैसे पानी है, वो ये भी भूल गए कि जिस वृक्ष पर हम बैठे हुए हैं, जिस वृक्ष के हम फल खा रहे हैं, जो वृक्ष हमें आश्रय दे रहा है, जिस वृक्ष की वजह से हमारा जीवन है, हम उसे ही काटने पर तुले हुए हैं। क्योंकि वो इतने अंधे हो गए ईर्ष्या में, द्वेष में, क्रोध में, छल कपट में, प्रपंच में, कि उन्होंने एक दूसरे को ही गिराना शुरू कर दिया। और आप देख रहे हैं कई देश आज अराजकता की भेंट चढ़ गए, वहाँ गृह युद्ध हो रहे हैं। धीरे धीरे व्यवस्था बिगड़ती इतनी बिगड़ जाती है, संस्था की बिगड़ जाती है, परिवार में आपने देखा होगा एक व्यक्ति उसे उठाने की कोशिश कर रहा है, कुछ लोग गिराने की कोशिश कर रहे हैं, और धीरे धीरे उन वैमनस्य से शुरू हो जाता है और नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। बहुत हंसता खेलता परिवार हमने उजड़ते देखे हैं, संस्थाएं हमने उजड़ती देखी है। तो सबसे जरूरी है कि राष्ट्र में रहने वाले जो लोग हैं वो निष्कपटी हों, एक दूसरे का सहयोग करें, एक दूसरे के उत्थान की बात सोचें, उत्थान की बात करें, चाहे वो नेता हैं, चाहे वो नौकरशाह है, चाहे वो व्यापारी है, चाहे वो किसान है, चाहे वो आम नागरिक है, चाहे वो मजदूर है। यदि हम एक दूसरे के प्रति निष्कपट पूर्ण व्यवहार करेंगे तो निश्चित रूप से वहाँ उन्नति होगी, वहाँ तरक्की होगी।